अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। चेतना का विकास, चेतना को ऊपर उठाना, जो चेतना पुद्गल जगत के साथ जुड़ी हुई है, जो चेतना इंद्रिय और मन को अंतिम मानकर रुकी हुई है, उस चेतना को उस भूमिका से ऊपर उठाना, ऊंचा ले जाना, उसका ऊर्ध्वारोहण करना और उस चेतना को अतीन्द्रिय चेतना बनाना। अतीन्द्रिय चेतना, धर्म की सारी व्यवस्था, अध्यात्म की सारी कल्पना अतीन्द्रिय चेतना के आधार पर होती है। इंद्रिय चेतना के जगत में धर्म की कोई जरूरत नहीं, कल्पना भी नहीं है और मान्यता भी नहीं है। जो व्यक्ति केवल इंद्रिय चेतना के स्तर तक जीता है, उसके लिए धर्म का कोई अर्थ ही नहीं है। उसका तो अर्थ यही है कि खूब अच्छे अच्छे शब्द सुनो, अच्छे अच्छे रूप, सुंदर रूप देखो, अच्छे अच्छे रस खाओ, चखो, अच्छे स्पर्श करो और अच्छी सुगंध। बस जीवन का लक्ष्य पूरा है। जीवन का लक्ष्य है सुख भोगना। जीवन का लक्ष्य बन गया सुख भोगना, इंद्रियों को तृप्त करना, जो इंद्रियों की मांग है उसे पूरा करना जीवन का लक्ष्य बन गया। और उसकी पूर्ति के लिए धन का संग्रह करना, व्यवस्था करना, समाज बनाना, सहयोग करना, राज्य बनाना, शक्ति का अर्जन करना, सत्ता को हथियाना और अपनी शक्ति और सत्ता के द्वारा दूसरों को अपने अधिकार में लेना, दूसरों पर अपना कब्जा करना, अधिकार जमाना। ये सारा इंद्रिय जगत का चिंतन और उसका व्यवहार होता है और उसी आधार पर वह चलता है। और इसीलिए ये सब चल पड़ा कि जिसके हाथ में शक्ति है उससे सब कुछ करने का अधिकार है। लाठी और भैंस की बात इसी आधार पर चलती है कि बस जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। शक्ति का सिद्धांत बन गया कि जो शक्तिशाली है उसे करने का अधिकार है। और इसी आधार पर शायद जो डार्विन ने कहा था कि जो फिटेस्ट है, योग्यतम है, उसे जीने का अधिकार है। ये सारी अवधारणाएं इंद्रिय जगत से उपजी हुई अवधारणाएं हैं और इसी आधार पर कहा गया कि न मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। बस मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। एक ब्रिटेन के खाद्य मंत्री ने वक्तव्य दिया कि मांस खाना मनुष्य का अधिकार है, पाप नहीं है, अधिकार है, क्योंकि सब मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य सब में श्रेष्ठ प्राणी है, सब में श्रेष्ठ, और सारी सृष्टि उसके लिए बनी है। अगर वह नहीं भोगेगा तो व्यर्थता हो जाएगी, किस काम का रहा फिर। इसलिए कोई दोष नहीं, कोई कुछ नहीं, मनुष्य का ये अधिकार है। ये सारी कल्पना किस आधार पर बनती है कि इंद्रिय चेतना के आधार पर, उस स्तर पर यह चिंतन होता है। और जो व्यक्ति केवल इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीता है, उसमें इस प्रकार का विचार होता है तो उसको सत्य मानना चाहिए, यथार्थ मानना चाहिए। अपनी अपनी भूमिका का यथार्थ होता है। उस भूमिका का सत्य यही है कि जो केवल इस भूमिका पर जिएगा वह ऐसा ही करेगा, उसके लिए सही है, सत्य है, क्योंकि अगला कुछ उसने देखा ही नहीं है। जब अतीन्द्रिय चेतना जागती है तब एक परिवर्तन होता है, चिंतन बदलता है, धारणाएं बदलती है, नया दृष्टिकोण मिलता है कि जीवन केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं बना है। जीवन केवल
पदार्थों के भोग के लिए नहीं बना है, उसमें और असीम क्षमताएं हैं, विकास की क्षमताएं हैं और विकास के लिए बना है। सारी धारणाएं बदल जाती, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। छोटा सा बच्चा मिट्टी पर बैठा है और खेल रहा है। उधर राजा की सवारी आई। राजा ने देखा बहुत छोटा बच्चा, किंतु बहुत सुंदर लगता है और एकदम गंभीर लगता है, प्रौढ़ लगता है। उसकी आकृति आकृष्ट कर रही थी। राजा आकर्षित हुआ, हाथी से नीचे उतरा, बच्चे के पास गया। सबको आश्चर्य हुआ कि आज क्या हो रहा है। पर राजा गया और कहा कि बच्चे क्या कर रहे हो? खेल रहा हूं। क्या खेल रहे हो? और क्या खेल रहा हूं? ये मिट्टी का पुतला मिट्टी से बना है तो मिट्टी में ही खेल रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? इस उत्तर ने और राजा को आश्चर्यान्वित कर दिया। तो कहा तुम बड़े अच्छे लगते हो, बड़े समझदार हो, मेरे साथ चलो, मेरे महल में रहोगे? उसने कहा कि रह जाऊंगा, पर दो मेरी शर्तें हैं। वे मानो तो रहूं, नहीं तो नहीं रहूंगा। शर्त क्या है तुम्हारी? एक शर्त तो यह है कि तुम निरंतर मेरे साथ रहोगे, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। दूसरी शर्त यह है कि मैं तो सोऊंगा, तुम मेरे पास जागते रहोगे, तो मैं चल सकता हूं, नहीं तो नहीं जाऊंगा। राजा ने कहा यह तो मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे तो जाना भी पड़ेगा और मैं सोता हूं तब मेरे प्रहरी जागते रहते, मैं कैसे जागता रहूंगा? तो कहा मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जानते कि मेरा स्वामी ऐसा है, मेरा प्रभु ऐसा है जो निरंतर मेरे साथ रहता है और मैं सोता हूं तब वह जागता रहता है, तभी जागता रहता है। पर उस प्रभु को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूंगा? ये चिंतन किस भूमिका का है? ये इंद्रिय चेतना की भूमिका का चिंतन नहीं है। इंद्रिय चेतना की भूमिका पर हो, राजा कह दे कि तुम मेरे महल में चलो, तो कहने से पहले ही मुंह में लार टपक जाए। कहना कहने की जरूरत क्या है? बिना कही चाहता है कि हाय मुझे मिल जाए, राज प्रासाद मिल जाए, यह मिल जाए, वह मिल जाए। तो वहां तो एक मुंह में लार बिना नींबू खाए ही लार टपकती रहती। एक बहुत अंतर है दोनों भूमिकाओं का कि जहां अतीन्द्रिय चेतना जाग जाती है वहां चाह समाप्त, निष्प्रियता, त्याग, इनकी चेतना जागती। ऐसा ही कुछ एक व्यक्ति था, तो पूरी परिषद जुड़ी थी और पूछा किसी सन्यासी से, मुनि से कि आपकी परिषद में सबसे सुखी व्यक्ति कौन? तो मुनि बहुत तत्वज्ञ थी, उन्होंने कहा कि अंत में जो बैठा है वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी। राजा भी बैठा था, मंत्री भी बैठे थे, बड़े बड़े धनपति लोग बैठे थे, पर सुखी किसको बताया? जो अंतिम पंक्ति में एक साधारण व्यक्ति बैठा था कि वह सबसे बड़ा सुखी है। तो इसकी कसौटी कर लो। अब जिज्ञासु ने कसौटी शुरू की कि महाराज कैसे कसौटी करूं? कि तुम ठहरो। राजा से कहा कि महाराज आपको क्या चाहिए? बोला गुरुदेव और तो सब कुछ है पर एक बेटा नहीं, और बेटा नहीं है तो राज्य कैसे चलेगा? ठीक है बैठ जाओ।
मंत्री से पूछा कि बोलो तुम क्या चाहते हो? बोला और तो ठीक ठाक है सब, पर जितना अर्थ मुझे मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। अगर मेरी संपदा बढ़ जाए तो बस, और कोई चाह नहीं है। बेटा भी है, परिवार ठीक है, पर संपत्ति जितनी चाहिए उतनी पास में नहीं है। जितना मिलता है उतना तो दूसरों की सेवा में समाप्त हो जाता है। घर का काम कैसे चले, बड़ी समस्या। बैठ जाओ। एक धनपति से कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो? जो चाहो मैं दे सकता हूं। आज सिद्ध पुरुष हूं, दे सकता हूं, बस केवल कहने की जरूरत है, तथास्तु। जो चाहो सो बोलो। महाराज और तो ठीक है सब, आपकी कृपा है, सब कुछ ठीक है, पर मेरे नगर का एक जो धनपति है वह मुझसे बड़ा है। मैं चाहता हूं कि पहले नंबर का धनपति मैं बनूं। ऐसा कोई आशीर्वाद दे। बैठ जाओ। बिठा दिया। ऐसे पूछते गए। सैकड़ों सैकड़ों व्यक्ति थे। सबको पूछा, सबने कहा कि मेरी यह चाह, मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए। अंतिम पंक्ति में बैठा था, उसका नंबर आया और कहा बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं चाहता। अरे सिद्ध पुरुष हूं, दे सकता हूं, जो चाहो सो मांगो। तुम्हारे कपड़े भी बहुत साधारण है और ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत संपदा भी नहीं है। जो चाहो सो मांग लो। यहां तक कि राज्य चाहो तो राज्य भी दे सकता। जो चाहो सो मांगो। उसने कहा कि मुझे तो कोई चाह है नहीं, तो कुछ तो मांगो। अगर आप इतना आग्रह करते हैं और आपकी इतनी कृपा है तो मुझे एक आशीर्वाद दे कि मैं चाहूं यह चाह भी मेरी समाप्त हो। ये चेतना कब जागती कि कोई चाह न रहे जीवन में, चाह भी समाप्त हो जाए, चाह करने की चाह चेतना भी समाप्त हो जाए। यह सब अतीन्द्रिय चेतना की भूमिका पर हो सकता है। जहां इंद्रिय चेतना का स्तर हमारा है वहां वह होता है जो आज हो रहा है। सारे संसार में आपाधापी, स्पर्धा, होड़, एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना